नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी में चैप्टर 12 तालियां मारने वालों का सच इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी का जन्म सन 1952 में हुआ था। ज्ञान चतुर्वेदी का जन्म झांसी के मौरानीपुर नामक कस्बे में हुआ था। इन्होंने रीवा से MBBS MD तक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 400 से अधिक व्यंग्य लेख लिखे हैं। इनके व्यंग्य प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। प्रेत कथा, दंगे में मुर्दा, बिसात बिछी है, खामोश, मेरी 51 व्यंग्य रचनाएं, नरक यात्रा, बारामासी, मारीचिका आदि इनके प्रमुख व्यंग्य संकलन हैं। इन्हें चकलल्स पुरस्कार तथा कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य से व्यंग्यकार कहते हैं कि बेलाग बोलने का समय आ गया है, परंतु लोग सच बोलने की उम्मीद दूसरों से करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी लड़ाई कोई और लड़ ले। अपनी हानि के भय से वे स्वयं गलत को गलत नहीं कहते। व्यंग्यकार कहते हैं कि इस तरह की दुनियादारी वाले लोग दुनिया नहीं बदल सकते। मुझे एक समारोह में बोलने का निमंत्रण था। बोलकर बैठा तो कुछ मित्रों ने घेर लिया। बहुत सही बोले आप, एक ने कहा। हम तो आपको ही सुनने आए थे। मजा बांध दिया साहब, एक और ने कहा। खूब खरी खरी सुना दी आपने, एक बोले। चल पड़ी बातें। आप डरते नहीं सच कह ही डालते हैं, रुकते नहीं। ऐसा ही होना भी चाहिए। हम तो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि लोगों बेलाग बोले, साफ बातें हो, ऐसी बातें जैसी होती हैं। बुद्धिजीवी श्रोतागणों का साहित्यिक समारोह, बहुत से लेखक मित्र भी। एक लेखक मित्र ने जो स्वयं भी बोलने वालों में थे, कहा कि यार तुम्हें यह भी कह देना था कि इनकी कविता में इतना दोहराव है कि वह शब्दों की फिजूल खर्ची लगती है। यार तुम कहते न, जो हमसे छूट गया वो तुम कहते। हम कहते तो वे बुरा मान जाते, और हमसे बुरा न मानने क्या। तुम्हारी बात और है यार। अब लोग तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम तो सच बोलोगे ही। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी बात और क्यों है, तुम्हारी क्यों नहीं। स्वयं आप साफ क्यों नहीं बोल पाते, आप खुद सच क्यों नहीं लिख पाते, स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आपको क्या गलत लगता है और क्यों पता है कि गलत है, पता है कि ठीक नहीं हो रहा, बुरा भी लग रहा है, पर बोलने को राजी नहीं। चाह रहे हैं कि कोई और यही बात कह दे। अभी 50 गलत काम उनसे निकलवाने हैं, इसलिए कैसे तो विरोध करे। काम के आदमी से पंगा लेना ठीक नहीं। फिर आज काम के न भी हो पर कल हो भी सकते हैं। हिंदुस्तान में किसी आदमी की कब उचट कर कहाँ लग जाए और कब वह कल
तक जूतियाँ चटक खाता घूमता था। जूते चलाने की पोजीशन में पहुंच जाए, पता चलता है क्या? इसलिए गलत के विरुद्ध न तो खड़े होंगे न बोलेंगे। हाँ, चाहेंगे अवश्य कि उसकी बात कोई और बोल दे, उनकी लड़ाई कोई और लड़ दे, मजा आ जाए। क्या स्पष्ट बोल दिया आपने? वाह साहब, अब बातें साफ ही करनी होगी, वरना यह दुनिया जीने लायक नहीं रह जाएगी। आपको बोलना चाहिए, आप बोलो, बस आप इसके विरुद्ध लिखो, हम चुप रहेंगे। पर आप बोलो, आपके बोलने में एक बात है, हाँ, एक फोर्स है। बोलिए, हम बस तालियां बजा देंगे। हो सकता है कि कभी न कभी बजा पाए कोई। कभी उन्होंने हमें तालियां पीटते देख लिया तो वे बुरा भी मान सकते हैं। वैसे हम आपकी बातों का हार्दिक समर्थन करते हैं, पर क्या करें? वे जानते हैं कि गलत हो रहा है, पर चुप हैं। वे गलत को बदलने की बात तो करते हैं, पर शायद उनकी असली इच्छा उस गलत में अपने हिस्से के जुगाड़ की है। वे गलत को भी तभी तक गलत मान रहे हैं जब तक कि वे कोई जुगत लगाकर वे स्वयं भी उस गलत में शामिल नहीं हो जाते। तभी चुप है, साथ ही उन्हें भय है कि कहीं वे लोग अपने साथ उनकी जगह आपको न शामिल कर लें। तभी वे चाहते हैं कि मैं खुलकर गलत के विरुद्ध आ जाऊं, ताकि यह संभावना ही न रहे। जितना कंपटीशन कम हो जाए बढ़िया है। सो वे आपके कहे या लिखे पर आपकी पीठ ठोक रहे हैं। पीठ ठोककर वे सीधे उनकी बैठक में जाएंगे कि जिनके विरुद्ध आपने बोला। वे उन्हें विस्तार से सारा किस्सा बताकर उनके करीब आएंगे। वैसे पीठ ठोकने वालों में ऐसे भी बहुत से हैं जो गलत हो रहे के दिल से विरोधी हैं और गलत को बदलना भी चाहते हैं। बस वे चाहते हैं कि यह काम कोई और कर दे, कोई और बोले, कोई और लिखे, कोई और लड़े, कोई और ही इस दुनिया को बदल दे। और बदलने के बाद इन्हें सादर आमंत्रित करें कि पधारिए जनाब, बिछा दे जाजम कोई और। ये उस पर बैठे लेटे लोटे पांव पसारे। वे गलत को बदलना चाहते हैं। उनका बस चले तो वे गलत की खटिया खड़ी कर दें, पर करते नहीं। वे दूसरों के जरिए कोशिश करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि खटिया आप खड़ी करें। चलिए कि आप ही खड़ी करें, पर उस तरफ से खटिया में तनिक हाथ भी लगाने का इशारा करेंगे तो वे नहीं पकड़ेंगे। चाहेंगे कि आप ही उठाओ और आप ही खड़ी कर दो। इसके बाद पीछे से आकर अकेले में तब
जब खटिया का मालिक न देख रहा हो, वे आपकी पीठ ठोकेंगे कि प्यारे मान गए कि क्या तो खटिया खड़ी की है आपने। वे वाह वाह करेंगे, वे हृदय से प्रशंसा करेंगे पर साथ नहीं देंगे। आप गलत के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, इसके लिए वे मन ही मन आपका सम्मान करेंगे, परंतु बस इतना ही उनसे यह उम्मीद करना कि वे अपनी तरफ से गलत का विरोध करेंगे या आपके साथ आएंगे, यह बात उनके साथ ज़्यादा दस्ती होगी। वे दुनियादारी समझते हैं, परंतु परेशानी यह है कि दुनियादारी समझने वाले कभी भी दुनिया नहीं बदल सकते। यहाँ बच्चों ये पाठ पूरा होता है। अब हम शब्दार्थ टिप्पणी देखेंगे। श्रोतागण, सुनने वालों का समूह। बुद्धिजीवी, बौद्धिक। फिजूल खर्ची, फालतू खर्च। उम्मीद, आशा। उचट कर, उड़कर। जुगत, युक्ति, उपाय, जुगाड़। कंपटीशन, स्पर्धा। यहाँ बच्चों मुहावरे हैं। बेगल बोलना, बेधड़क बोलना। पंगा लेना, बल परीक्षा करना। जूतिया चटखाना, व्यर्थ इधर उधर घूमना। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। खरी खरी सुनाना, भला बुरा बोलना। खटिया खड़ी करना, मरणासन स्थिति में पहुंचाना। वाह वाह करना, प्रशंसा करना। आगे हम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, वक्तव्य के बाद लेखक के मित्र ने क्या कहा। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, वक्तव्य के बाद लेखक के मित्र ने कहा, बहुत सही बोले आप। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लोग सच बोलने की उम्मीद किससे करते हैं। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, लोग सच बोलने की उम्मीद दूसरों से करते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कैसे आदमी से उलझना ठीक नहीं है। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, जिस आदमी से 50 गलत काम निकलते हैं, ऐसे आदमी से उलझना ठीक नहीं है। चौथा प्रश्न है बच्चों, पीठ ठोकने वालों का बस चले तो क्या क्या कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, पीठ ठोकने वालों का बस चले तो वे गलत की खटिया खड़ी कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, तालियां मारने वालों का सच क्या है। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, तालियां मारने वालों का सच यह है कि वे गलत का विरोध करेंगे, मन ही मन सम्मान करेंगे, हृदय से प्रशंसा करेंगे, परंतु उनसे यह उम्मीद करना कि वे गलत का विरोध करेंगे या आपके साथ आएंगे, यह उनके साथ ज़्यादा दस्ती है। यहाँ पे बच्चों अभ्यास के प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, लोग गलत के विरुद्ध क्यों नहीं बोलना चाहते हैं। इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, लोग गलत के विरुद्ध इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि उनसे 50 गलत काम निकालने हैं। काम के आदमी से पंगा लेना ठीक नहीं है। आज काम के न भी हो पर कल हो भी सकते हैं, अर्थात अपने अपने स्वार्थ को
सिद्ध करने के लिए लोग गलत कार्य तथा गलत लोगों के विरुद्ध नहीं बोलना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पीठ ठोकने वाले के बारे में लेखक क्या कहता है? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, पीठ ठोकने वाले के बारे में लेखक कहता है कि पीठ ठोकने वाले यह जानते हैं कि गलत हो रहा है पर चुप हैं। वे गलत को बदलने की कोशिश तो करते हैं परंतु उनकी शायद असली इच्छा उस गलत में अपने हिस्से की जुगाड़ की है। वे गलत तभी तक मानते हैं जब तक वे जुगत लगाकर उसमें शामिल नहीं हो जाते, तभी तक चुप हैं। साथ ही उन्हें भय है कि कहीं वे लोग अपने साथ उनकी जगह आपको शामिल न कर लें। तभी वे चाहते हैं कि मैं खुलकर गलत के विरुद्ध आ जाऊं ताकि यह संभावना ही न रहे। जितना कंपटीशन कम हो जाए बढ़िया है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, पीठ ठोकने वाले हृदय से प्रशंसा कब करते हैं? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, पीठ ठोकने वाले हृदय से प्रशंसा तब करते हैं जब आपने गलत की खटिया खड़ी कर दी हो तो, परंतु वे खटिया में तनिक भी सहारा नहीं लगाएंगे, न पकड़ेंगे, चाहेंगे आप ही उठाओगे और आप ही खड़ी कर दो। उसके बाद मालिक से आंख बचाकर उस पर बैठेंगे, वाह वाह करेंगे, हृदय से प्रशंसा करेंगे। चौथा प्रश्न है बच्चों, हिंदुस्तान के आदमी की पोजीशन के बारे में व्यंग्यकार ने क्या कहा? इस प्रश्न का आंसर है बच्चों, हिंदुस्तान के आदमी की पोजीशन के बारे में व्यंग्यकार का कहना है कि हिंदुस्तान में किसी आदमी की कब उचट कर कहाँ लग जाए और कब वह जो कल तक जूतियाँ चटखाता घूमता था जूते चलाने की पोजीशन में पहुँच जाए, पता चलता है। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प ढूंढकर उत्तर लिखिए। पहला है बच्चों, यहाँ पे बच्चों अ, ब, क, ड में से आंसर आपको लिखना है। पहला है कैसे लोगों का समारोह था। यहाँ पे इसका आंसर है ब, बुद्धिजीवी पढ़े लिखों का समारोह आएगा। दूसरा है गलत बात का विरोध करने के लिए लोग क्या चाहते हैं, तो इसका आंसर है उसकी लड़ाई कोई और कर दे। तीसरा है बच्चों, लोग गलत को गलत कब तक मानते हैं, तो इसका आंसर है बच्चों जब तक, यहाँ पे क है, जब तक कि कोई जुगत लगाकर वे स्वयं गलत में शामिल नहीं हो जाते। पीठ ठोकने वालों का बस चले तो वे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों इसका आंसर है ड, गलत करने वालों की खटिया खड़ी कर सकते हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे बच्चों हम अर्थ बता दे रहे हैं और वाक्य प्रयोग आपको करना है। पंगा लेना तो बल परीक्षा करना। दूसरा है बच्चों खरी खरी सुनाना, तो यहाँ पे भला बुरा कहना। तीसरा है बच्चों खटिया खड़ी करना, तो इसका अर्थ है बच्चों मरणासन स्थिति में पहुँचाना। चौथा है बच्चों पीठ ठोकना, तो शाबाशी देना। यहाँ पे बच्चों हमने अर्थ बता दिया है, वाक्य प्रयोग आपको अपने मन से करना है, आपको अपने मन से लिखना है। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित
शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला है बच्चों उम्मीद, तो इसका आंसर है ना उम्मीद। दूसरा डर, तो निडर। तीसरा है राजी, तो गैर राजी। चौथा है सम्मान, तो अपमान। पांचवा है लायक, तो नालायक। छठा है समर्थन, तो विरोध। यहाँ पे बच्चों पूरा होता है विरुद्धार्थी शब्द। आगे है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है कोशिश, तो इसका आएगा प्रयास। दूसरा है किस्सा, तो कहानी। तीसरा है करीब, तो नज़दीक। चौथा है मित्र, तो दोस्त। और पांचवा है समारोह, समारोह का बच्चों सभा आएगा। आगे हम देखते हैं बच्चों, आपने कभी किसी की झूठी प्रशंसा की है? क्यों? अपने विचार लिखिए। बच्चों इस प्रश्न को आप लोग को अपने मन से लिखना है। यहाँ पे अभ्यास और स्वाध्याय हमने पढ़ा, ये सारे प्रश्न आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना है और ये पाठ पढ़ना भी है।